हमारी नजरें पर गई। क्या सूचना मिली थी? इसी करीब ये हेल्प की है भाई साहब, ट्राली भर जाती, टायर बचा लिए हैं, दो साइड के पटाखा मार गए। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ट्रांसफार्म से लग गई थी, वो भी। हादसों का शहर हो गया। अपने स्तर पर कर रहे हैं, सब ट्रैक्टर वगैरह हमने बुलवाए हैं, सारा हमने किया है। आप देखो फायर ब्रिगेड अभी भी बंद है। भारी भरकम साधन यहाँ आने लगे अंदर जी, ओवरलोड। एक ट्रॉली जिसमें आग लगी है उसको यहाँ से ले जाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, पर आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा भयंकर आग है और फायर इस आग को बुझाने में असमर्थ नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो एक गाड़ी पहुँची है उसमें भी बताया जा रहा है कि प्रेशर नहीं था। हादसों का शहर हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रशासन को आप लोगों ने भी बहुत चेताया और गांव वालों ने भी बहुत चेताया, और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना तो कोई टाइमिंग का। और ये हैवी व्हीकल हैं और लोड का इनका कोई सिस्टम नहीं पता, और इन्होंने तो गांव तो बहुत दुखी है। खैर ये आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इधर आएगा लोडर, इधर आ जाओ। ट्रांसफार्मर में इन्होंने ट्रॉली को टच कर दिया, ट्रांसफार्मर तोड़ दिया इन्होंने। गांव की लाइट बंद है, ये 1.5 घंटे का है। पहले हो गया, पानी उसमें है नहीं, प्रेशर नहीं है, बिल्कुल बंद है। अपने स्तर पर कर रहे हैं, सब ट्रैक्टर वगैरह हमने बुलवाए हैं, सारा हमने किया है। आप देखो फायर ब्रिगेड अभी भी बंद है। फायर ब्रिगेड के अंदर डाउन आ गया और पानी था ही नहीं उसमें, वो भी यहीं आके आग लगी थी। और एक आपने पहले भी देखा होगा, तो ये तो आए दिन का हो गया। अभी एक दुकान में ट्रक अंदर आ गया था। हाँ, SHO साहब से, SP साहब से तो नहीं की, SHO साहब से की थी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं कोई इसमें संज्ञान नहीं। हाँ, और साहब को भी एप्लीकेशन लगाई थी सरपंच साहब ने, अभी तक उस पर कोई वो नहीं। से अब डर लगने लगा, इतने साधन, इतने भारी भरकम साधन यहाँ आने लगे अंदर जी, ओवरलोड। सरपंच साहब से हमने रिक्वेस्ट किया, सरपंच साहब ने आगे प्रशासन से कर ली जी, DC साहब से भी मिले होंगे, SHO साहब को मौके पर भी बुला लिया हमारी पंचायत ने, सरपंच साहब ने, भाई साहब दिवाकर सिंह ने जी, सारे मिले हैं। उसके बाद भी ये हादसे सबके सामने होने लग रहे हैं जी। ना तो प्रशासन कुछ कर रहा और ना ये मान रहे जी ट्रैफिक वाले। ये तूड़े वालों ने तो हमारे को बहुत ज़्यादा, हमारा शाम को ना जी मार्केट में बच्चा आने नहीं देते, गांव वाले बड़े भी डर के आते हैं, रोड क्रॉस नहीं कर सकते सामान लेने के लिए, इतनी मुसीबत। अब हमारी तो प्रशासन से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई समाधान किया जाए। प्रशासन अगर स्टिक कदम ले ले तो दिक्कत ही ना आए जी। वहाँ कोई ऐसा प्रावधान, ये बड़े साधन अंदर आए ना जी। अब हम तो बिजली बोर्ड से हूँ जी, मैं तो इतना परेशान हूँ, आए दिन ही हमारा नुकसान करते हैं। बिजली बोर्ड चलो उसको करवा देता है, मेंटेन फिर कर देता है, हम तो सप्लाई भी हमारी बाधित हो जाती है जी। अब भी हमारा एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया जी, ये करके आगे यहाँ ये आत्महत्या हो जाती है। गाँव वाले भी बेचारे क्या करें। अब अगर प्रशासन कोई हम खुद कर दें तो प्रशासन हमारे खिलाफ हो जाएगा जी। ये तो आप प्रशासन से ही गुहार लगाएंगे जी, कोई इसका करे, कोई ना कोई समाधान करे जी। आगे कोई इसको रोक के भी ओवरलोड कहीं और से निकाले, कुछ भी करे, वो तो प्रशासन सोचे जी। वो जमा बिल्कुल फैल है जी, वो तो 0/0, ना तो उसका प्रेशर, और कह रहे हैं गेयर भी हट गया, वो वापस ले गए। ये लोडर ना होते तो ये और बड़ा हो जाता जी, उसकी दूसरी नुकसान भी हो जाता ट्रैक्टर का। और गाँव वाले तो परेशान हैं जी, आपके सामने हमारी लाइट अब तक नहीं चालू हुई जी। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਭੀੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਟੱਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 2 ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਡਰ ਲੱਗ ਸਕਣ ਜਾਂ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਟੱਪ ਸਕਣ। ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ PWD ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ट्रांसफार्म च लग गई सी, वो भी मसा ही बचे उस दिन रात में। तो मैं पूरे प्रशासन को अपील करदा भी किसी न किसी तरीके नाल इत्थे भारी साधन ना आण, ताकि साडे पिंड नूं सुरक्षित महसूस कर सकें। बिल्कुल इस ट्रांसफार्म ते 2 घटना हो गई, एक बस नूं भी लग गई, अज फिर पराली लग गई, एक 3-4 महीने हो गए उदों भी पराली नूं अग लगी। लाइट भी बंद है, 3 बार ये घटना हो सकियां। अगर पराली किसी न किसी तरीके नाल अगर वो ड्राइवर बाहर ना कढ के ले जांदा ते नाल वाले घरां नूं पूरा खतरा सी, वड्डी घटना भी घट सकदी सी।
ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੜਾ ਸਿਆਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਲੇਟ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ये जो आग का तांडव है इसी तरह से चल रहा है। अपने स्तर पर ही गांव के लोगों ने जो इसको थोड़ा सा जो ट्रॉली को खींच कर आगे किया है और दूर तस्वीरों तक आप देखेंगे कि चारों तरफ आग ही आग आपको एक काम करना है वहाँ पे